कर लें। इंदु शर्मा जी फरीदाबाद से। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं नाम जप करती हूँ लेकिन जितना जप करना चाहती हूँ उतना नहीं करती। नाम जप की ऐसी भूख कैसे जागृत हो कि मेरे हर श्वास के साथ नाम जप हो? वैसे यही पीड़ा किसका प्रश्न है? यही पीड़ा आगे चल करके ऐसी भूख पैदा कर देती है। जब ये बात बनी रहती है कि जितना नाम जप होना चाहिए उतना नहीं होता, उतना, ये बात तो हमारे में भी है। इतनी पीड़ा तो हमको भी बनी रहती है कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। इतनी पीड़ा हम अपने गुरुदेव भगवान में भी देखी। एक दिन उन्होंने कहा, क्या बताएं, जीवन निकल गया, छक के नाम जपने को नहीं हुआ। रात दिन मंत्र में, नाम में लगे गए, रात दिन 10 वर्ष समीप रह के सेवा में रहे। तो देख, बोले क्या बताऊं, पूरी जिंदगी निकल गई, छक के नाम जपले को नहीं मिला। तो भगवत भजन करने वाले में भजन की इतनी भूख बढ़ जाती है कि रात दिन भजन करने पर भी उसको ऐसा अनुभव होता है कि जैसा होना चाहिए वैसा। यही अखंड भजन बनाता है, यही अखंड। पर इस अखंड भजन होते हुए भी रोना आएगा कि प्रभु मुझे भजन करने की रुचि दे दो। यही भजन, असली भजन का ही फल है। भजन करते हुए भजन की इतनी भूख होना कि भगवान से भजन ही मांगना कि प्रभु मुझे भजन करते। अभी वो भजन नहीं होता जैसा प्रेम से होना चाहिए। हर एक महात्मा को, हर एक भजनानंदी को अनुभव होगा। और ये अगर हुआ तो भजन अखंड होने लगेगा। क्योंकि हम जिसकी पीड़ा महसूस करते हैं उसको हम भूलना कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? तभी वो अखंड स्मृति कर पाता है। और जो संतुष्ट हो जाता है भजन में, वो भजनानंदी नहीं होता। जो भजन में असंतुष्ट और भोगों में संतुष्ट रहता है वही भजनानंदी कहा जाता है। आपका श्रीमुख से एक बार सुने थे हमने कि आपने बोला था कि दहीनता राधा रानी जी को बहुत पसंद है, तो वो जीवन में कैसे लाऊं दहीनता? महाराज जी, हमने तो गुरु कृपा देखी है। केवल गुरु कृपा से दैन्यता प्राप्त होती है, अपने साधन से नहीं। हम जैसे कोई भी साधन करते हैं ना, तो हमारा अहंकार उसे पकड़ लेता है। जैसे हम 10 वर्ष मौन रहे, हमारा अहंकार पकड़ लेगा। 10 वर्ष से मैं मौनी हूं, तो मेरा अहंकार दैन्य नहीं होने देगा। ये गुरु कृपा से होता है। जब गुरुदेव की कृपा होती है, हृदय कहता है कि मैं कितना नीच अधम, पर मुझे गुरुदेव ने संभाल लिया। अपनी बात कहते हैं, मुझे तो गुरुदेव ने संभाला, नहीं तो साधन भजन हो रहा था और वो अहंकार जनित था। जब गुरुदेव ने कृपा करी तो हमारे अहंकार को चकनाचूर हुआ। तब ये बात समझ में आई कि गुरु कृपा से मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेव भगवान साक्षात करुणा में प्रियालाल के स्वरूप हैं। वो जब कृपा करते हैं तो अहंकार नष्ट हो जाता है, और अहंकार नष्ट होते ही दैन्यता आ जाती है। और प्रियालाल को दैन्यता बहुत प्रिय है, और वो दैन्यता कृपा से ही आएगी। और गुरु के चरणों में आसक्त रहो। देखो, हम आपको गुरु महिमा की एक बात बता दें। जब हम कोरा कागज होकर गुरुदेव के चरणों में समर्पित होते हैं, तभी हमारी हृदय में लिखा पढ़ी सही होती है। हम लोग क्या होते हैं, पूरा कागज रंगे हुए पहुंचते हैं और अपनी बुद्धि लड़ाते हैं गुरुजनों पर। इसीलिए हमारा काम बन नहीं पाता। यदि हम बच्चा बन के गुरु के चरणों में जाएं, जैसा बोले वो और वैसा करने लगे, तो गुरु को भी पता नहीं चलेगा। इससे शिष्य की उन्नति हो जाएगी अध्यात्म की, क्योंकि उसने उनको भगवान माना है। देखो, एक हम प्रसंग कई बार सुना चुके हैं। एक उड़िया बाबा ने सुनाया था प्रसंग कि एक बंगाल के भगत के मन में आया कि मैं गुरु बनाऊं। तो एक प्रसिद्ध थे काली के उपासक, उनके पास गए, और वो मदिरा पीते थे। वो जानते नहीं थे, वो मदिरा पिए हुए बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं आपको गुरु रूप से वरण करता हूं, मुझे मंत्र दे दो। तो शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए मंत्र बोले, तो अशुद्ध मंत्र और अशुद्ध अवस्था, पर वो सीधा सरल भक्त भगवान मान के गुरु की छवि लेके पूजा में रख के और मंत्रानुष्ठान, अशुद्ध मंत्र। 1 साल ही हुआ कि माँ भद्रकाली प्रकट हो गई, काली। और उनका बेटा, तेरा गुरु ढोंगी है। तो उनका, माँ, पहली बात तो आप गुरु को ऐसा ना बोले, गुरु हमारे परब्रह्म है, आप ऐसा ना बोले। बोले, बेटा तो बहुत सरल है, जानता नहीं, वो शराब पीता है, और जो मंत्र दिया ना वो अशुद्ध है। माँ ने कहा। तो उनका, माँ, अब तो और विश्वास आपकी बात पे नहीं रहा। अगर गुरु ने अशुद्ध मंत्र दिया होता तो तुम 1 साल में आ गई, कैसे आ गई? बोले, बताने आई हूं कि मंत्र अशुद्ध है। तो उनका, माँ, मैं अपनी गुरु निष्ठा और गुरु मंत्र को नहीं छोड़ सकता, आप जाओ। तो उनका बेटा, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति पे प्रसन्न हुई और आज से मेरे सिद्ध करने का मंत्र यही होगा।
जो अशुद्ध मंत्र है। ऐसा गुरु भाव किया जाता है। गुरु को परब्रह्म साक्षात माना जाता है। परब्रह्म में दोष दर्शन नहीं होते, दोष हमारी बुद्धि का है। अगर बुद्धि का दोष निकाल दे तो देखो, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, भगवान कह रहे मेरे सिवा कोई और है नहीं। फिर हम गुरु को दोष दर्शन में देखें, कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि हो रही। हमें घोर पापी में भी भगवान देखना है तो गुरु में भगवान देखने में क्या बात है? विचार करके देखिए, जब हम गुरु में भगवान देखते हैं तो अपना समर्पण करते हैं, और जब वो हमारे साथ उल्टा व्यवहार करते हैं और हम सह जाते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। वहीं वहीं रहकर उसको चोट पहुंचने दो अहंकार को, और अहंकार जब मिटिया मिट हो गया तब कृपा उदय हुई, तब समझ में आया को हो साक्षात परब्रह्म गुरुदेव हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरु में भगवान बुद्धि करना बहुत कठिन बात है, सबसे कठिन बात विश्व में समझ लो, गुरु में परब्रह्म बुद्धि करना। और गुरु में परब्रह्म बुद्धि नहीं तो कुछ भी कर ले अहंकार नष्ट नहीं होगा। ये हम खुली बात कह रहे, गुरु ही एक वो खिलाड़ी है जो हमारे अहंकार को मिटिया मेट कर दे सकते हैं, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं। इसीलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम। गुरु का चरणामृत पियो, गुरु की चरण रज लगाओ, और गुरु के आगे एक तुच्छ सेवक की तरह रहो, अभी दैन्यता आ जाएगी। अगर गुरु में दोष दर्शन होने लगे तो हट जाना चाहिए।